हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ और हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फ्रॉड, जो कि फ्री कंसेंट चैप्टर के अंदर आता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम फ्रॉड का मतलब देखते हैं। सेक्शन 17 जो है इसको डील करता है। फ्रॉड का हिंदी में मतलब होता है धोखाधड़ी, चीटिंग करना, किसी को डिसीव करना, धोखा देना। फ्रॉड के अंदर वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं जहां पे एक व्यक्ति की जो इंटेंशन होती है दूसरे व्यक्ति को चीट करने की होती है, डिसीव करने की होती है, धोखा देने की होती है। फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल द एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन विद एन इंटेंशन टू चीट अनदर पर्सन। देखो, फ्रॉड के अंदर जो पार्टी है वो डेलिबरेटली, वो जानबूझ के एक स्टेटमेंट देती है ताकि दूसरी पार्टी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। वहां पे जो उसका पर्पस होता है दूसरी पार्टी को डिसीव करना होता है ताकि दूसरी पार्टी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। तो फ्रॉड इज द विलफुल। विलफुल का मतलब होता है डेलिबरेटली, इंटेंशनली। हमें पता है कि ये चीज सही नहीं है बट उसके बावजूद भी हम जो है वो स्टेटमेंट देते हैं ताकि दूसरी पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे। और यहाँ पे हमारी जो मंशा होती है, जो हमारी इंटेंशन होती है, दैट इज टू डिसीव द अदर पार्टी। तो लीडिंग केस जो है रामबाई वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। देखो, जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे हमने हर चीज जो होती है वो ट्रुथ की फॉर्म में बतानी होती है, छुपानी नहीं होती। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है जिसकी आयु जो होती है 60 साल से ज्यादा होती है और अब वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता, लेकिन वो इंश्योरेंस के एजेंट से जब इंश्योरेंस लेता है तो वो कहता है कि आई एम 48 ईयर ओल्ड, जबकि उसकी जो एज होती है वो अबव 60 होती है, ताकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सके। तो ये फ्रॉड माना गया। और यहाँ पे क्या था कि जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। देखो, सेक्शन 17 जो है फ्रॉड के अंदर डील करता है। यहाँ पे हमारी जो इंटेंशन होती है चीट करने की होती है कि दूसरा पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि हम उसको चीट कर सके, डिसीव कर सके, धोखा दे सके। तो इसके अंदर जो फ्रॉड की जो डेफिनेशन के अंदर ये चीजें कवर है जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ए फॉल्स सजेशन एज टू इफेक्ट नॉन टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव टू बी ट्रू। जो चीज हमें पता है कि ये गलत है और जाना भी जाता है कि ये ट्रू नहीं है, या जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिटेल्स होती हैं उसको हम छुपा लेते हैं। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। और एक ऐसा प्रॉमिस करते हैं जहां पे हमारी इंटेंशन उसको परफॉर्म करने की नहीं होती। ए प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। एनी अदर एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव। कोई ऐसी चीज जिससे हम दूसरे को धोखा देना चाहते हैं, या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन लॉ कहता है कि भाई ये फ्रॉड है। तो अब हम हर एक चीज को ध्यान से सुनेंगे। ए फॉल्स सजेशन एज टू फैक्ट नॉन टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव टू बी ट्रू। कि हम कोई ऐसा फॉल्स सजेशन देते हैं जो हमें पता है ये सही नहीं है, गलत है, और नॉट बिलीव टू बी ट्रू। देखो, यहाँ पे हम कोई फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स का मतलब होता है झूठी स्टेटमेंट देते हैं बिना सोचे समझे, बिना इंक्वायर किए कि ये सही है कि गलत है, तो ये फ्रॉड मानी जाएगी। बट अगर क्या होता है कि हम स्टेटमेंट देते हैं बट हमें यकीन है ये ट्रू है लेकिन वो फॉल्स निकलती है, तो वो फ्रॉड नहीं है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। जैसे पीक वर्सेस गन्ने के केस में क्या होता है कि कंपनी जो है प्रॉस्पेक्टस लेके आती है बट उसके अंदर अपनी लाइबिलिटी डिस्क्लोज ही नहीं करती। तो जो इन्वेस्टर है उसको लगता है कि कंपनी हरी भरी है, बहुत प्रॉस्पेरस है, तो वो शेयर खरीद लेता है। तो यहाँ पे देखो उसके साथ फ्रॉड हुआ है क्योंकि ट्रुथ जो है उसको सप्रेस किया गया है, तो ये फ्रॉड है। तो पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है।
the active concealment of the fact by one having the knowledge or belief of the fact, कि जो चीज हमें पता है और जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होना है उसको हम छुपा जाते हैं। इफ ए पर्सन कंसील्स ए फैक्ट विच इज मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, देखो कंसील का मतलब होता है छुपाना, हाइड करना। मटेरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, कि जो चीजें सिग्निफिकेंट है वही चीज हम छुपा जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको डिस्क्लोज करें। देखो मेयर डिस्क्लोजर इज नॉट फ्रॉड, देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज, बट जो चीजें मटेरियल है जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होना है वो चीजें हमारी ड्यूटी बनती है। जैसे ए जो है मोटर कार सेल करता है बट कार के अंदर डिफेक्ट है जो कि एपरेंट नहीं है, हिडन है, तो ये मेजर डिफेक्ट है, तो ये उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। उसी तरह प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग, कि हम ऐसा कोई प्रॉमिस करते हैं जहां पे हमारी कोई इंटेंशन जो होती है उसको परफॉर्म करने की नहीं होती। इफ ए पार्टी व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट हैज नो इंटेंशन टू परफॉर्म इट्स प्रॉमिस देन इट इज फ्रॉड। तो यहाँ पे शरीन मॉल्स वर्सेस जॉन जेम्स के केस में होता है कि एक मैन एंड वुमन वेंट थ्रू द सेरेमनी ऑफ मैरिज। हस्बैंड जो होता है वो इसको रियल मैरिज नहीं मानता, क्योंकि वो ऑलरेडी जो होता है बेसिकली जो यहाँ पे क्या है कि देखो हस्बैंड जो होता है इसको रियल मैरिज नहीं मानता, तो उसने सिर्फ आपकी जो वाइफ की कंसेंट ली थी वो फ्रॉड से है, तो यहाँ पे जो है ये फ्रॉड का केस माना गया। उसी तरह लॉ को लगता है कि ये जो एक्ट है इसके पीछे जो इंटेंशन है डिसीव करने की है, या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसके द्वारा लॉ को लगता है कि ये फ्रॉडुलेंट है। तो अब हम देखते हैं कि फ्रॉड का मतलब क्या है। जैसे एनी सच एक्ट और एमिशन, जो लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि भाई ये फ्रॉड है। जैसे अख्तर बेगम वर्सेस हजारी लाल के केस में होता है, ए जो है कुछ प्रॉपर्टी जो है बी को सेल करता है और सेल डीड के अंदर वो लिखता है कि वो लायबल नहीं होगा अगर बी को इसके डिफेक्टिव ए के डिफेक्टिव टाइटल से कोई लॉस होता है, और ए बाद में कुछ जो प्रॉपर्टी है वो किसी और को सेल कर देता है और वो बी को इन्फॉर्म नहीं करता, तो यहाँ पे ए जो है उसने फ्रॉड कमिट किया है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉड। देखो यहाँ पे बेसिकली जो फ्रॉड है जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है उसके द्वारा किया गया है, या उसकी साजिश के साथ, उसके साजिश के साथ, कनाइवेंस का मतलब होता है साजिश, कॉन्स्पिरेसी, या उसके एजेंट के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रीस रिवर सिल्वर माइनिंग कंपनी वर्सेस स्मिथ। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इशूड ए प्रोस्पेक्टस, कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके अंदर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन थी जिसके फेथ के बेसिस पे जेट जो था एक इन्वेस्टर था उसने सम शेयर परचेज कर लिए, और बाद में पता चलता है कि ये बात सही नहीं है, तो जेड मे अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि डायरेक्टर जो होते हैं डीम टू बी द एजेंट ऑफ द कंपनी। सेकंड जो है फॉल्स, फॉल्स होता है झूठा, विलफुल होता है जानबूझ के, रिप्रेजेंटेशन या असर्शन। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट हम देते हैं जो कि गलत है। ए वांटेड टू डिसीव बी, ए जो है बी को धोखा देना चाहता था और वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को सेल करता है, स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, और उसको इन्फॉर्म करता है इट इज फ्री फ्रॉम इनक्यूबरेंस। इनक्यूबरेंस का मतलब होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके अगेंस्ट कोई लोन या कोई मॉर्गेज नहीं है, बट एस्टेट जो होती है मॉर्गेज होती है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज इंड्यूस्ड बाय द फ्रॉड। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी इंटेंशन जो है डिसीव की है। तो जब हम देखो जब एक पार्टी फ्रॉड करती है तो दूसरी पार्टी जो है उसके साथ धोखा हुआ है और उस धोखे से उसने लॉस बियर किया है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड जिसको सेक्शन 19 के अंदर बताया गया है, देखो जो एग्रीव्ड पार्टी है जो एलिगेशन लगाती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो दैट पार्टी हैज टू प्रूव कि मेरे साथ फ्रॉड कमिट हुआ है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सके। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली वो वॉइडेबल होता है। तो यहाँ पे जो फ्रॉड केस के अंदर जो है ये वॉइडेबल है जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है, और यहाँ पे पार्टी जिसका कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज बाय फ्रॉड, इसके पास ये रेमेडी है, वो चाहे तो रीजनेबल टाइम के अंदर जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन का मतलब होता है कैंसिल कर सकता है, वो अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो वो डैमेजेस के लिए सू कर सकता है, और उसी तरह वो इंसिस्ट कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म दैट ही शैल बी पुट इन ए पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैज बीन ट्रू। जैसा कि प्रीवियस केस में हमने स्टडी किया था कि जैसे एक व्यक्ति जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है जो कि
फ्री फ्रॉम इनक्यूरेंस नहीं है, उसके अगेंस्ट जो है लोन है, तो यहाँ पे पार्टी कह सकती है कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट मान लेता हूँ, बट इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो लोन है उसको रिपे किया जाए। उसी तरह ही हम देखते हैं कि मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, कि जिस कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जस्ट पार्टी साइलेंट रहती है तो वो फ्रॉड नहीं मानी जाती। देखो फ्रॉड के अंदर वो सारे एक्ट आ जाते हैं जहाँ पे हमारी इंटेंशन जो होती है दूसरी पार्टी को चीट करने की होती है। देखो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ। तो कैविट एम्प्टर का प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है कि लेट द बायर बीवेयर, कि बायर जब चीज खरीदता है तो ठोक जाके खरीदे, तो ये रूल एप्लीकेबल होता है। देखो यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि नो ड्यूटी टू स्पीक, वो फ्रॉड नहीं होती। नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच आर विद इन द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज, के जो दोनों पार्टीज की नॉलेज में है तो वो फैक्ट बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ड वर्सेस हॉप के केस में क्या होता है कि एच कुछ सूर पिग जो है सेल करता है, जो उसकी नॉलेज में होता है दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। बिग जो है वो सारे फॉल्ट के साथ सेल हो जाते हैं और एच जो है इस बात को डिस्क्लोज नहीं करता डब्ल्यू को, तो ये फ्रॉड नहीं माना गया। उसी तरह श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कृष्ण एलएलबी पार्ट 1 एग्जाम का स्टूडेंट होता है, उसकी अटेंडेंस जो होती है शॉर्ट होती है, लेकिन वो एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर इस बात को मेंशन नहीं करता। और बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर फ्रॉड का केस फाइल कर दिया जाता है, तो वहां पे कोर्ट कहती है कि देखो जब एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हुआ था ना तो हेड ने उसको एग्जामिन किया और ना ही यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने प्रॉपर स्क्रूटनी की, तो ये फ्रॉड नहीं है। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पे साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है। तो यहाँ पे होता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कि जो कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ के ऊपर जो है किए जाते हैं, जैसे फिड्यूशियरी रिलेशन है, ट्रस्ट का है, ये मैं अभी आपको जाके एक्सप्लेन करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और कुछ सिचुएशन के अंदर जो साइलेंस इटसेल्फ जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो यहाँ पे हम देखते हैं वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, उबरे माई फिडाई, देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गुड फेथ के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो यहाँ पे साइलेंस अगर पार्टी रहती है तो फ्रॉड माना जाता है। अगर पार्टीज के अंदर फिड्यूशियरी रिलेशन है, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली वहां पे आपको बताना पड़ेगा, अब वहां पे साइलेंट नहीं रह सकते। रेजिर वर्सेस कॉम्बेल स्टुअर्ट के केस में क्या होता है कि बार जो है अपने ब्रोकर को कहता है भाई मेरे लिए शेयर खरीदो, बट वो क्या करता है अपने ही शेयर जो है क्लाइंट को बेच देता है। तो देखो यहाँ उसकी ड्यूटी बनती थी डिस्क्लोज करने की कि भाई मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर देखो मैरीन फायर लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे फैक्ट का डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि वो व्यक्ति जो है उसकी एज जो है 60 से अबव है, लेकिन वो 48 कहता है, तो ये फ्रॉड है। उसी तरह मैरिज के केस के अंदर भी क्या होता है कि हर मटेरियल फैक्ट जो है डिस्क्लोज होना चाहिए। तो रजिंदर सिंह वर्सेस प्रोमिला के केस में क्या होता है कि हस्बैंड जो है डाइवोर्सी होता है, बट जब वो रीमैरिज करता है तो अपनी वाइफ को उसकी फैमिली को ये फैक्ट नहीं बताता, तो यहाँ पे जो कंसेंट ली गई है दैट इज बाय फ्रॉड। उसी तरह हम देखते हैं कि जो जहाँ पे सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, जहाँ पे साइलेंस जो होती है बिल्कुल फ्रॉड मानी जाती है। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट है, तो वहां पे भी जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनका पूरा डिस्क्लोज होना चाहिए जो पार्टीज की नॉलेज में है। अगर वो नहीं बताते तो वो फ्रॉड माना जाता है। और उसी तरह जहाँ पे शेयर अलॉटमेंट जो है बेसिकली जो है शेयर अलॉटमेंट जो है की जाती है जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, तो उसके अंदर भी जॉइंट स्टॉक कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो सारे मटेरियल फैक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर डिस्क्लोज करने होते हैं जो कंपनी की नॉलेज में होते हैं। और कई बार क्या होता है कि साइलेंस जो होती है स्पीच मानी जाती है, जैसे ए जो है बी को कहता है कि अगर आ, मतलब मैं ये जो अपना घोड़ा है ये मैं मानूंगा, अगर तुम चुप रहते हो तो मैं ये मानूंगा कि ये घोड़ा जो है तुम्हारा साउंड है। तो वहां पे अगर वो बंदा साइलेंट रहता है तो इट मीन्स कि वो घोड़ा जो है बेसिकली साउंड है। अगर वो अनसाउंड माइंड का निकलता है तो वो माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ है। तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है जहां पे साइलेंस जो है फ्रॉड मानी जाती है। जैसे देखो यहाँ पे किसी व्यक्ति की ये ड्यूटी नहीं होती कि वो फैक्ट को डिस्क्लोज करे, तो बट अगर वो नहीं डिस्क्लोज करता
जो है तो ही मे बिकम गिल्टी ऑफ फ्रॉड बाय नॉन डिस्क्लोजर। जैसे कुछ चीजें वो बताता है, कुछ चीजें नहीं बताता, हाफ ट्रूथ बताता है, तो वहां पे वो फ्रॉड माना जाता है। उसी तरह जब बेसिकली क्या होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट बाद में सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो वो भी बताने जो है एसेंशियल होते हैं। तो इफेक्ट जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वॉइडेबल होता है, और जिस व्यक्ति की जो कंसेंट होती है वो फ्रॉड के द्वारा ली गई होती है, तो वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइड कैंसिल कर सकता है, डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है। ही मे इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड एंड ही शैल बी पुट इन द पोजीशन इन व्हिच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैज बीन ट्रू। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मिसरिप्रेजेंटेशन, जो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे।